हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज हम जीवन शैली पढ़ने वाले हैं, जो वैदिक सभ्यता हमारी चल रही है। इसका पार्ट नंबर 4 रहेगा। इससे पिछले 3 वीडियो में बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर देखिए और एक चैनल के माध्यम से नोट्स कंप्लीट करते आइएगा। ये नोट्स मैं बता दूँ आपको कि ये किस लेवल के नोट्स है। तो ये जैसे शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं और आप यूपीएससी, आरएएस वगैरह आपके जो भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स रहने वाले हैं दोस्तों। ये नोट्स बहुत ही एक डीप गहराई में जाकर के इसको बनाया गया है। एनसीईआरटी और जो बनकर प्रोफेसर है उनके जो नोट्स है उसको एक सहारा लेकर के उसका वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीटली एक मैपिंग के थ्रू और एक डायग्राम पे इसको नोट ही अच्छे से तैयार किया गया नोट्स है। ठीक है दोस्तों, आज हम वैदिक सभ्यता की जीवन शैली पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट जरा सा भी आपको पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लीजिएगा और आप वीडियो को पसंद जरूर लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी सहायता मिल सके कुछ। तो आज हम पढ़ने वाले जीवन शैली। जीवन शैली में सबसे पहले देखते हैं भोजन। तो भोजन यहाँ पर शाकाहारी लोग भी रहते थे और मांसाहारी जो वैदिक सभ्यता के लोग थे ना, वो भोजन में जैसे शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। जैसे आज की हमारी सभ्यता है, तो आज की हमारी सभ्यता है ना, इसमें भी लोग ऐसे ही होते हैं, जैसे शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। वस्त्र थे वो ऊन के पहनते थे, सूत से काटते थे और मृग चर्म यानी जैसे मृग होता है ना, हिरण, ठीक है ना, हरिण, इसकी जो चमड़ी होती है ना उसके वस्त्र उस समय उपयोग में लिया करते थे लोग। तो यहाँ पर 3 प्रकार के वस्त्र हुआ करते थे। आभूषण में देखें तो स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे। सेम एक बात है यार कि मतलब ये अभी जो वर्तमान में सभ्यता हमारी चल रही है और जो प्राचीन टाइम में हुआ करती थी वो सेम ही चीज़ है, जो कुछ एक भिन्न थी और लेकिन अब सेम सेम चीज थी। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे और जो आभूषण हुआ करते थे वो स्वर्ण के हुआ करते थे, सोने के। ठीक है, मनोरंजन की बात करें तो मनोरंजन में ये लोग नृत्य, संगीत, जुआ, पासा, घुड़सवारी, रथ दौड़ और आखेट वगैरह कर लिया करते थे। अब देखें समाज वर्गीकरण, तो समाज वर्गीकरण हो चुका था वैदिक सभ्यता में। तो वैदिक सभ्यता में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों में जो समाज था वो वर्गीकृत हो चुका था। अब देखते हैं हम भोजन। ठीक है, भोजन देखते हैं मुख्यतः मतलब पूर्ण रूप से अगर भोजन की बात करें तो वो किस प्रकार के थे लोग। और उसमें जैसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इंपॉर्टेंट पर्सन है ना वो इस प्रकार बनेंगे कि जैसे क्षीर है, क्षीर को किसको कहा गया तो खीर को। अब कर्म है, कर्म किस चीज को कहा गया तो ये हम इस प्रकार हम समझेंगे। ठीक है, शाकाहारी की बात करें तो शाकाहारी जो लोग थे वो क्षीर, ठीक है, क्षीर प्रकोदम यानी खीर को कहते थे। क्षीर प्रकोदम उस समय वैदिक सभ्यता में तो ये उनका एक मुख्य भोजन हुआ करता था क्षीर प्रकोदम। ठीक है, कर्म की बात करें तो जो को यो कहते थे। ठीक है ना, आप याद रखिएगा जो को यो कहते थे। कर्म है ना, कर्म ये जो तिल और दही से जो बनकर से तैयार होता था वो कर्म कहलाता था। अब जो यवागु है, जो यवागु है ये जो का दलिया होता था उसको यवागु कहते थे। ठीक है, मधु की बात करें तो मधु शहद, तो शहद को मधु कहा गया है। मथ मतलब दही का जो मटका होता था उसको मथ कहा जाता था उसमें। ठीक है, अपूत घृत वन है ना, जो घी के मालपुए है ना उनको अपूत घृत वन कहा गया, घृत वन। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं जैसे तो शाकाहारी लोग इसका सेवन करते थे। मांसाहारी लोगों में देखें तो ये जो अशन है, ठीक है, अशन, ये भेड़ बकरी और बैल का जो मांस हुआ करता था ना उसको अशन कहा गया। ठीक है, गाय को अगन्य, ठीक है, अगन्य इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आया हुआ भी है। ठीक है, गाय को उसमें क्या नाम दिया गया था तो अगन्य कहा जाता था और इसका वध नहीं करते थे ये लोग। ठीक है, पवित्र मानते थे गाय को, तो गाय के लिए ये बहुत ही अपने आप में एक पवित्रता का प्रतीक है। ठीक है, पवित्र मानते थे गाय को, इसका जो वध वगैरह नहीं करते थे। मछली व नमक का उल्लेख है जो वैदिक सभ्यता है उसमें नहीं मिलता है। ठीक है ना, मछली और नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। सोम व सूरा मुख्य पेय हुआ करते थे इनके। जैसे सोम है ना, ये हमने पढ़ा भी था कि हिमालय से लाया करते थे सोम, वो शराब है। ठीक है, शराब का सेवन करते थे ये लोग। तो सूरा और ये इनका मुख्य पेय हुआ करता था, मतलब पेय पदार्थ हुआ करता था। उसके बाद हम देखते हैं इसके बाद देखिए वस्त्र। तो ये वस्त्र किस प्रकार के लोग यहाँ पर पहनते थे और ये देखिए इस प्रकार इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये कि बुनने वाली स्त्रियां थी उनको क्या कहते थे, रंगाई करने वाली स्त्रियों को क्या कहते थे। तो ये सब है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करने के लिए। ठीक है, तो ये जो वस्त्र है वो निर्माण किससे होता था तो ऊन, सूत और मृग चर्म है ना इससे निर्माण कर होता था जो वस्त्र थे। और इसके लिए ना गंधार की भेड़ है ना ये प्रमुख हुआ करती थी। गंधार राज्य हुआ करता था। उसकी जो उसमें जो भेड़ें होती थी ना उनका ऊन प्रमुख जैसे मतलब मुख्य हुआ करता था भेड़ का ऊन। तो ये गंधार की भेड़ प्रमुख थी। ठीक है, अब बुनने वाली जो कपड़े बुनने वाली स्त्रियां होती थी ना उनको वाइत्री या वाईश्री कहा गया। ठीक है, वाइत्री या वाईश्री। अब रंगाई वाली है ना, रंगाई वाली स्त्रियों ने उनको रजयित्री कहा गया, रजयित्री। ठीक है, याद रखिएगा रजयित्री किसको कहा गया, जो रंगाई करने वाली स्त्रियां होती थी कपड़ों पर उनको रजयित्री कहा गया। स्वर्णकारी करने वाली स्त्रियां होती थी ना उनको हृण्य उत्कीर्ण कहा गया, हृण्य उत्कीर्ण। ठीक है, स्वर्णकारी मतलब जैसे नकाशी वगैरह कपड़े का नकाशी करना, कपड़े को सजाना धजना होता था वो उन स्त्रियों को क्या कहते थे, हृण्य उत्कीर्ण। ठीक है, संतु व तंतु विधि के द्वारा ये कपड़े बुने जाते थे। ठीक है, संतु व तंतु विधि के द्वारा। अब वस्त्र की बात करें तो 3 प्रकार के वस्त्र हुआ करते थे यहाँ पर। एक तो निवि, वास और अधिवास। ठीक है, ये 3 प्रकार के वस्त्र हुआ करते थे। जैसे निवि है ना ये कमर से अधिवास तक यहाँ पहनने का एक वस्त्र होता था उसको निवि कहते थे। अब कमर से ऊपर होता था उसको वास कहा जाता था और अधिवास है ये चादर या कंबल हुआ करता था उसको अधिवास कहा गया वैदिक काल में। ठीक है, अब प्रमुख वस्त्र कौन कौन से थे वो देखते हैं। तो उष्णीय, जैसे एक तो उष्णीय वस्त्र हो गया द्रापी, पेशस और एक वाधुय और एक है वल्केल। ठीक है, वल्केल। तो उष्णीय ना इसको पगड़ी है, ये पगड़ी। ठीक है, पगड़ी है उष्णीय जो वस्त्र हुआ करता था ये पगड़ी का एक मतलब मुख्य ये शब्द प्रयुक्त हुआ है पगड़ी के लिए। तो पगड़ी है ये मेल और फीमेल यानी पुरुष और महिला दोनों पहनते थे। ठीक है, पगड़ी। द्रापी है ये युद्ध के समय पहनने वाला वस्त्र होता था, युद्ध के समय। पेशस है ये नृत्य के समय। ठीक है ना, नृत्य के समय ये पेशस जो वस्त्र है वो पहनना जाता था। और वाधुय की बात करें, वाधुय ये विवाह में जो स्त्रियां पहनती थी ना तो उसमें वाधुय जो वस्त्र है वो पहना जाता था। वल्केल की बात करें तो वल्केल ना वृक्ष के रेशों से बनकर तैयार हुआ जो वस्त्र होता था, कपड़ा होता था उसको वल्केल कहा गया। उसके बाद देखते हैं हम अब वैदिक काल में जैसे आभूषण है ना, आभूषण की बात करें तो स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे। ठीक है, स्वर्ण से निर्मित हुआ करते थे आभूषण। अब मुख्य रूप से कौन कौन से जो आभूषण वो हुआ करते थे तो वो देखते हैं। तो एक तो निष्क, निष्क स्वर्ण हार को कहा गया। ठीक है, स्वर्ण हार यानी सोने का हार है ना उसके लिए निष्क शब्द का प्रयोग किया गया, याद रखिएगा निष्क शब्द। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जैसे नयोचनी व कुरीर है ना वो विवाह के समय पहने जाने वाला एक आभूषण हुआ करता था, नयोचनी व कुरीर। एक भुजबंद हो गया, कर्णफूल हो गया, नुपुर यानी पायल। ठीक है, कर्णफूल ये कान के आभूषण होता है, भुजबंद ये बाहों का ना जैसे भुजा का एक आभूषण होता है उसको भुजबंद कहते हैं और कर्णफूल कानों का एक जो आभूषण होता है उसको नुपुर पायल को कहते हैं और रुकम। ये सब क्या हुआ करते थे, आभूषण हुआ करते थे उस समय। मनोरंजन के साधन बात करें हम तो जुआ, देखिए जुआ एक मनोरंजन का साधन हुआ करता था वैदिक काल में और इसको द्यूत क्रीड़ा कहा गया। ठीक है, वैदिक काल में इस जुआ शब्द के लिए द्यूत क्रीड़ा कहा गया। द्यूत क्रीड़ा किया करते थे लोग। पासा है ना, पासा, ये पासा का खेल भी खेला करते थे, मतलब खेला करते थे सिंधु की सभ्यता की तरह ही यहाँ पर सिंधु सभ्यता में पासा खेल प्रचलित था और वैदिक काल में भी पासा खेल है वो प्रचलित था। ठीक है, घुड़सवारी यहाँ पर किया करते थे। वैसे सिंधु सभ्यता में इसके प्रमाण नहीं मिलते हैं लेकिन वैदिक काल में इसके प्रमाण मिलते हैं। रथसवारी और घुड़सवारी वगैरह ये सब है जो शेरत दौड़ हो गई, ये महिलाओं को भी इनका अधिकार हुआ करता था। तो ये सब इनके मनोरंजन के साधन थे। अखेट हो गया, संगीत जैसे संगीत वाद्य नृत्य है ना ये भी इनका एक मुख्य मनोरंजन का साधन हुआ करता था। अब देखिए मुख्य रूप से ये जो वाद्य यंत्र है इनके जो उस समय के जो नाम है ना वो याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो करकरी है ना वो वीणा को कहा गया, करकरी वीणा। और जो दोनों है वो बांसुरी को कहा गया, शंख शंख को कहा गया। एक दुदुम्बी है ना ये भी एक वाद्य यंत्र हुआ करता था। ढोल हो गया, मृदंग हो गया, ये तो हम जानते ही हैं लेकिन ये दो नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है, एक करकरी और एक त्रुवण। ठीक है, त्रुवण, त्रुवण बांसुरी को और करकरी वीणा को। इसके बाद में हम देखेंगे अब फाइनली हम आगे समाज के वर्गीकरण, यानी जैसे हम वैदिक काल का विभाजन करते हैं सबसे पहले। वैदिक काल का विभाजन किया हमने, वैदिक काल को हमने 2 भागों में बांटा। ठीक है, 2 भागों में, एक उत्तर वैदिक काल और एक पूर्व वैदिक काल। हमने पूर्व वैदिक काल की बातें चलाई है। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में जैसे अभी समाज वर्गीकरण और इनके जो जीवन शैली को वगैरह में देख ली और उत्तर वैदिक काल हम आगे पढ़ेंगे। तो पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, तो ऋग्वैदिक काल के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। तो समाज का वर्गीकरण है वो किस प्रकार हुआ था वो देखते हैं हम सबसे पहले। तो समाज का वर्गीकरण 2 प्रकार के आधार पर, 2 कारणों के आधार पर था। एक तो रंग व गुण के आधार पर हुआ करता और एक कर्म के आधार पर हुआ करता। ठीक है,
जैसे रंग व गुण के आधार पर हुआ करता था ना, ये आर्य और अनार्य, ठीक है। रंग व गुण के आधार पर आर्य व अनार्य लोग दो भागों में विभाजित हुए थे। अब आर्य लोग है ना गोर वर्ण हुआ करता था, और अनार्य वर्ग है वो कृष्ण वर्ग। कृष्ण वर्ग का मतलब हो गया कि ये काले लोग थे, ठीक है, काले, ये काले हुआ करते थे और ये गोरे हुआ करते थे, तो इस कारण इनको आर्य अनार्य में बांट दिया गया। ये कृष्ण और ये कृष्ण हुआ करते थे, ठीक है। कृष्ण मतलब यायावर, और कृषि मतलब कृषि का कार्य करने वाले, यानी ये तो यायावर का कार्य करते थे और ये कृषि का कार्य करते थे, यानी ये मौज मस्ती में रहते थे और ये अपनी जो जीविका सुतलाने के लिए कृषि करते थे और इन्हीं की कृषि से ये अपना पेट पालते थे, ठीक है। उसके बाद में देखें कि जैसे कर्म के आधार पर है ना वो चार प्रकार के जो समाज है वो वर्गीकरण किया गया था, इसका समाज का वर्गीकरण। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्गों का यहाँ पर कर्म के आधार पर वर्गीकरण किया गया। ये वर्ण है, ठीक है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण है, ये कर्म के आधार पर इनका जो वैदिक काल है या फिर हम बोले कि पूर्व वैदिक काल है, इसमें कर्म के आधार पर यहाँ पर जो उसका वर्गीकरण है वो किया गया समाज का। अगर बात करेंगे जैसे उत्तर वैदिक काल में, तो वहाँ पर है ना वो जैसे उनका ना मतलब जाति के आधार पर ये वर्गीकरण हो गया था। तो इससे पहले हमने ये वैदिक काल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कर्म के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। और देखिए जैसे वैदिक काल या फिर बोले कि पूर्व वैदिक काल में रंग मूलक व कर्म मूलक विभाजन हुआ था, ठीक है। जो समाज का वर्गीकरण है वो रंग मूलक या रंग के आधार पर और कर्म के आधार पर हुआ करता था। चतुर्वर्ण व्यवस्था है, यानी चार वर्णों वाली व्यवस्था है ना, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 10 मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, ठीक है। अब देखिए चतुर्वर्ण यानी चार वर्णों वाली जो व्यवस्था होती थी उसमें, उसका सर्वप्रथम उल्लेख है ना, उल्लेख वो ऋग्वेद के 10वें मंडल है ना, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में प्राप्त होता है, उसका उल्लेख सबसे पहले। ये उसमें मतलब ये जो वैदिक काल है उसमें स्थापित नहीं हुई थी, ये स्थापित कब जाकर हुई, जैसे हम पढ़ रहे हैं वैदिक काल, ठीक है। वैदिक मैंने आपको बता दिया, वैदिक काल या फिर बात करें पूर्व वैदिक काल हम पढ़ रहे हैं, तो ये ना ये व्यवस्था आगे जाकर के उत्तर वैदिक काल में स्थापित होगी, ठीक है ना। तो उत्तर वैदिक काल में हम पढ़ेंगे अच्छे से, तो उसमें हम देखेंगे वो समाज है ना वो समतामूलक जो वर्गहीन नहीं था यहाँ पर, मतलब जैसे आगे बात करेंगे हम, तो वहाँ पर लोग है ना वो एक छोटे निम्न वर्ग के हो गए थे और एक उच्च वर्ग के हो गए थे। जैसे ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण उच्च कुल के अंतर्गत आते थे, और शूद्र की बात करें तो शूद्र निम्न कुल के अंतर्गत, तो उनको नींद यानी हीन वालों से देखा जाता था। लेकिन इस समय ना वर्गहीन लोग नहीं हुआ करते थे, सभी समतामूलक लोग थे, ठीक है। अगर आर्यों की बात करें तो आर्य और अनार्य इनका एक आपसी मतभेद हुआ करता था। राजनीय और दास इनका आपसी में एक मतलब संबंध हुआ करता था, संबंध, और कुलीन और श्रमिक का इनका आपस में एक संबंध हुआ करता था। तो इस समाज में इस समय समाज का जो नैतिक जो आचरण हुआ करता था वो बहुत ही संतुलित है और अच्छे से निभाया जाता था लोगों के बीच। तो उसके बारे में देखते हैं, जैसे ये वैदिक काल पढ़ रहे हैं हम, तो वैदिक काल में जैसे वैदिक धर्म वैदिक दर्शन है वो किस प्रकार का था। तो वैदिक धर्म दर्शन की बात करें तो ये पर जो वैदिक दर्शन धर्म है ना, ये व्यवहारिक और उपयोगितावादी धर्म था, ठीक है ना। व्यवहारिक लोग व्यवहारिक होता था या व्यवहार से उनका पता लगाया जाता था, और उपयोगितावादी धर्म हुआ करता था। मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। अब इस समय ना मंदिर की और मूर्ति पूजा में ये लोग विश्वास नहीं करते थे। और ऋग्वेद में 7 प्रकार के यहाँ पर लोग बताए गए, ठीक है, ब्राह्मण, 7 प्रकार के ब्राह्मण ऋग्वेद में बताए गए। प्रकृति का देवीकरण और प्राकृतिक जो बहुवेदवाद है, बहुदेववाद, ठीक है, बहुदेववाद, प्रकृति का देवीकरण और प्राकृतिक बहुदेववाद यहाँ पर बताया गया वैदिक धर्म दर्शन में। जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी को, ठीक है, देवताओं को श्रेष्ठ मानव रूप माना। अब देवता है ना उनको देवता की तरह नहीं पूछते थे ये लोग, उनको एक श्रेष्ठ मानव यानी एक मनुष्य, एक जैसे बात एक महान व्यक्ति की तरह पूजे जाते थे देवताओं को। देवता किस रूप में, तो इन देवताओं को मानवीकरण हुआ था यहाँ पर, इन देवताओं को एक मानव के रूप में पूजा इन लोगों ने। वैदिक जैसे आर्य लोग थे इन्होंने देवताओं को एक मानव के रूप में पूजा। जैसे कौन से देवता हुआ करते थे मुख्य देवता, तो जैसे पशु के रूप में जो पूजे जाते थे वो थे अज, एक बात, ठीक है, ये एक देव का नाम है, देवता का नाम है, और एक है अहिर बंधन, ठीक है, अहिर बुधने, ये दो देवता हुआ करते थे। इनको पशु के रूप में पूजा जाता था, और ये देवता ना इनको मानव के रूप में पूजा जाता था। जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी इनको मानव के रूप में पूजा जाता था, और ये जो है पशु के रूप में पूजा करते थे ये लोग। अब वैदिक धर्म ना ये प्रवृत्ति मार्ग था, प्रवृत्ति मार्ग था। जैसे मतलब वैदिक धर्म ना ये कर्म पर बल देता है, ठीक है, और यहाँ सुख संपत्ति के लिए यहाँ पर लोग इसका एक मतलब व्यवहारिक रूप से इसका आचरण करते हैं। सांसारिक कार्य पर बल देते हैं। मोक्ष विचार से ये लोग परिचित नहीं थे, यानी ये नहीं जानते थे आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, तो ये मोक्ष विचारों से परिचित नहीं हुआ करते थे। ये अमृत जैसे अमृत है ना, जैसे मतलब अमर रहने का जो मुख्य साधन है वो कर्म मानते थे, यानी अच्छा कर्म करेंगे तो हम अमर रहेंगे। ये एक इनका एक विचार था, मतलब एक विश्वास था इनका, अगर अच्छे कर्म करेंगे हम तो अमर रहेंगे हम। तो ये एक अमृत का प्रभाव हुआ करता था वैदिक धर्म में, ठीक है। ये तो बात करेंगे प्रवृत्ति मार्ग की। अब आगे देखिए, अब देखिए जैसे ऋग्वेदिक काल या फिर बात करें पूर्व वैदिक काल में, जैसे पशु पूजा ना ये प्रचलित नहीं हुआ करती थी। पशु पूजा में जैसे मतलब पशुओं को यहाँ पर पूजा नहीं जाता था, वहाँ पर मनुष्य को या फिर मतलब देवता होते थे उनको मानवीकरण करके उनको पूजा जाता था, मानव के रूप में पूजते थे, और प्रकृति को पूजते थे, जैसे पृथ्वी हो गया, सूर्य हो गया, इसकी बात कर लिया, तो इनको पूजा जाता, पशुओं को नहीं पूजा जाता था, ठीक है। वैदिक धर्म का जो दर्शन है ना, वैदिक धर्म का दर्शन ये प्रकृति बहुदेववादी है और प्राकृतिक शक्तियों के देवता के रूप में पूजा जाते थे। तो प्राकृतिक बहुदेववादी है ना, इनमें जैसे विश्व देव की अवधारणा को मानते थे ये लोग। तो किस देवता की मानते थे, विश्व देव की अवधारणा को मानते थे। ऋग्वेद की जो 40 ऋचाएं हैं उसमें ये है ना, ऋग्वेद की 40 ऋचाएं ये विश्व देव को समर्पित है, ठीक है, विश्व देव को समर्पित है। और जो प्राकृतिक जो शक्तियों के देवता है उन्हें जैसे ऋग्वेद के ना उसके प्रथम मंडल में हमें उल्लेख मिलता है इसका प्राकृतिक शक्तियों के देवता के रूप में। और इसमें कहा गया है कि सत्य एक है, सत्य एक है। ऋषि अनेक नाम बताते हैं इसके, लेकिन सत्य एक ही होता है, विश्व देव ही सत्य है। इन्होंने क्या बताया है कि इन्होंने बताया कि प्रकृति में जैसे विश्व देव देवता है ना यही एक है, यही एक सत्य है, लेकिन ऋषि ने इनके अनेक नाम निकाल दिए, लेकिन ये देव एक ही है। उसके बाद में देखिए ये एक ईश्वरवादी लोग थे यहाँ पर, मतलब एक परम शक्ति है, ये बोलते हैं कि एक ही परम शक्ति है वो सृष्टि का संचालन कर रही है, यानी सृष्टि का संचालन कौन कर रही है, विश्वदेव, यानी विश्वदेव सत्य है, वही परम शक्ति है, वही सृष्टि का संचालन कर रही है। यहाँ पर प्रजापति और विश्वदेव को महत्व दिया गया ज्यादा, ब्रह्मा और प्रजापति ने ब्रह्मा को कहा गया, ठीक है। और एक बात एक ईश्वरवादी और एक है सर्वेश्वरवादी लोग भी यहाँ पर करते हैं कि ईश्वर बहुत है, एक को कहा गया कि परम शक्ति है ईश्वर है और ईश्वर एक है, और यहाँ पर ईश्वर बहुत है और सब परम ईश्वर है, ईश्वर एक है, ईश्वर बहुत है, लेकिन यहाँ पर परम ईश्वर सब में एक ही होता है, मतलब ईश्वर एक ही है और उसके बहुत सारे अनेक रूप बताए गए हैं। तो ये ईश्वर एक है, उसके अनेक रूप है ना, उनको बताया गया है सर्वेश्वरवाद में। ये एक है तो जो हिनोथिज्म है, ये मैक्स मुलर द्वारा पढ़ता है, ठीक है। मैक्स मुलर ने बताया है कि जिस देवता की पूजा हुआ करती थी उस समय देवता को सर्व गुण युक्त हुए परम देवता ऋषियों के द्वारा माना जाता था, यानी जिस देवता की पूजा हुआ करती थी उस देवता को सर्व गुण युक्त माना गया, मतलब ये ऋषियों के द्वारा माना जाता था। और ये किसने कही ये बात है, ये मैक्स मुलर ने, ठीक है। और मैक्स मुलर ने इसको हिनोथिज्म कहा, ठीक है। अद्वैतवाद की बात करें तो सृष्टि उत्पत्ति एक तत्व, यानी अद्वैत की बात की मतलब क्या हुआ कि सृष्टि की उत्पत्ति ना वो एक ही तत्व से हुई है। तो इस जो लोग थे यहाँ पर तो ये क्या मानते थे कि सृष्टि की उत्पत्ति एक ही तत्व से हुई है। प्रमुख देवता कौन कौन से थे, तो प्रमुख देवताओं की बात करें तो यास्क मुनि हुए थे, उन्होंने बताया कि 3+33 नाम के यहाँ पर देव हुए हैं। तो कौन कौन से थे, एक तो आकाश जगत के देवता, ठीक है, एक अंतरिक्ष के देवता और एक पृथ्वी के देवता। तो इनको 3 वर्गों में बांट करके हम पढ़ेंगे। तो एक तो जो आकाश जगत के देवता है उनको देखिए किस प्रकार के कौन कौन से देव थे, तो दयोस, ठीक है, दयोस, वरुण, मित्र, सूर्य, जो सवित्र और पुष्ण और विष्णु, आदित्य, उषा, अश्विन और जो विवस्वन है, ये सब आकाश जगत के देवताओं के रूप में माने गए। और अंतरिक्ष की बात करें तो अंतरिक्ष में इंद्र हो गया, रुद्र हो गया, वायु और एक जो पार्निव है, पार्निव आप है, यम है, प्रजाति और अहिर बुद्धन्यू और बुद्धन्यू, ठीक है, बुद्धन्यू, ठीक है, न्यू।
माता ऋषवन और एक जो अज एक पाद है वो हमने पीछे देखा और एक अपाते, ये सब देव अंतरिक्ष के माने गए। और पृथ्वी की बात है तो पृथ्वी को देवताओं के नाम पर इनको माना गया। पृथ्वी को अग्नि, सोम, बृहस्पति और सरस्वती। सरस्वती जो नदी हुआ करती थी ना उसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया, पवित्र सबसे पवित्र नदी ना, इसका उल्लेख सरस्वती का हुआ है। तो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए हो गया। तो अभी बात कर रहे थे कि सरस्वती है ना, सरस्वती नदी इसको सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है और इसका उल्लेख भी यहाँ पर जो ऋग्वेद है उसमें मिलता है हमें। तो ये 3 वर्गों में देवता थे, इनको इस प्रकार के हम याद करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद देखिए जो इंद्र देवता है, इन जो प्रमुख देव है ना उनको एक मतलब जैसे इंद्र देव हो गया, फिर 2 नंबर अग्नि को पढ़ेंगे, 3 नंबर पर वरुण को पढ़ेंगे, सोम को पढ़ेंगे, इस प्रकार पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज हम इतना पढ़ने वाले, आज हमने बहुत ही अच्छी और कंप्लीटली जानकारी और नोट्स अच्छे से पढ़े और अगले वीडियो में देखिए प्रमुख इन देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। इतने ही बस, ठीक है ना। ये 5 9 10 15 के देवता है उनको पढ़ेंगे और फिर उत्तर वैदिक सभ्यता में आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये लास्ट वीडियो होगा अभी ऋग्वेदिक काल या पूर्व वैदिक काल का, उसके बाद हम सीधा डायरेक्टली उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए ताकि आपको इसमें नोटिफिकेशन मिलती रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी सहायता मिल सके। और अगर आपको कोई भी चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।